हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक किसले भाग 1, जो कि क्लास कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य का इतिहास या व्याकरण नहीं पूछा जाएगा। जो आपका 80 नंबर का विषय का पेपर होने वाला है, उस 80 नंबर में आपके हिंदी साहित्य का इतिहास भी होगा, व्याकरण भी होगा, एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चंस आएंगे और एससीईआरटी बुक से भी आएंगे। तो ये चारों आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। समय भी आपके पास कम है, तो ये आपको देखना है कि आप किस प्रकार मैनेज करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपने हिंदी संबंधित अन्य भी परीक्षाओं की तैयारी की होगी, तो हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण ऑलरेडी आपका तैयार होगा। पूरा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो तैयार होगा ही। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी से किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले इनके सभी जो हिंदी की बुक्स हैं, चाहे एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, वो हमें पढ़ना ही है। साथ में जो एनसीईआरटी लेखक है, वो हिंदी साहित्य में उनका कहाँ योगदान है, कहाँ वो स्थान अपना ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से उनसे संबंधित प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें पाठ से कि ये जो पाठ आप पढ़ रहे हैं, इसको देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ना किस लिए ज़रूरी है सभी चैप्टर्स को, क्योंकि अगर आप बीपीएससी का जो अभी पेपर हुआ है अगस्त में 9, 10th और 11th 12th वाला, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पता होगा कि कथन देकर प्रश्न पूछे गए थे। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक कविता है, कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है किसले भाग 1 एससीईआरटी बुक। इसमें आपका इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि अरमान कविता में जो है किसकी सेवा में अपना सर्वस्व लगाने की बात की गई है। तो अगर ये आपने कविता पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर सही दे पाएंगे, लेकिन अगर तुक्का लगाएंगे तो कभी सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये आप जानते हैं कि एक एक नंबर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। और मैं कोशिश करूँगी परीक्षा से पहले ही आपके एनसीईआरटी बुक सारे कवर हो जाएँ, और समय जो बचेगा तो हम एनसीईआरटी भी देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं। और जो आपकी गद्य से संबंधित प्रश्न हो गए, जैसे तो उस निबंध से आपको कुछ पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, 4 कथन दिए होंगे और उस 4 कथन को देने के बाद और विकल्प आपको दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। जैसे केवल, पहला और दूसरा, केवल तीसरा और चौथा, इस प्रकार से करके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको चाहे गद्य विधाओं में चाहे कहानी लगी हुई है या यात्रा वृत्तांत या संस्मरण, सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं जब उन चैप्टर्स को पढ़ाऊँगी तो आपको लाइन बाय लाइन जहाँ पे पॉइंट नोट करने लायक रहेगा वो बता दूँगी, आप उसे नोट भी करते चलेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कविता को, अरमान, जो कि एक कविता है। इसके रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यहाँ से देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किनको गले लगाने की और किनको सुखी बनाने की बात की गई है। तो जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं और जिन पर किसी की छाया नहीं है, उन्हें गले लगाने की और उन्हें सुखी बनाने की बात की गई है। इसी प्रकार है किसमें उत्साह जगाने की बात की गई है, अरमान कविता में। तो जो लोग हार कर बैठे हैं, अपनी उम्मीद को मार कर बैठे हैं, उनके दिल में उत्साह जगाने की बात की गई है, उनके बुझे दिमागों में। इस प्रकार देखिए ऑप्शन आएगा वहाँ पे कि दिल है, दिमाग है, या फिर कुछ और 2 ऑप्शन दे देगा, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए इस कविता को आप ज़रूर देख लें। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ अलग से दिया नहीं गया है, बाकी ये जो शब्द अर्थ दिए गए हैं ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे आसान ही हैं, सरल ही हैं, कुछ कठिन नहीं है। और व्याकरण संबंधित भी यहाँ कुछ विशेष नहीं है इस पाठ में, जैसा कि यह भी जानने देकर बताया गया होता है। तो आइए हम लोग अगला पाठ देख लेते हैं। अगला पाठ है असली चित्र, जो कि एक कहानी है। आइए इस कहानी को देखें हम। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था और उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मानने को वह मान तो गया, पर चित्रकार जब चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था।
वह वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर वहां आ गया। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं, फिर यह मेरे किस काम का? तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूँगा। चित्रकार निराश होकर चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक रह गया। चेहरा चित्र से न मिलता था सो न मिला। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती कैसे हो जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों के जैसा ही हश्र हुआ। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा और हर बार उसे निराशा हाथ लगती रही। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था और पैसे न देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। खूब ठीक से मिलाकर देख ले, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी। कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखलाकर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है? बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। अब सेठ समझ गया था कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की ही हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दी। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी असली चित्र जो कि अभी आपने देखी। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला पार्ट। जैसे देखें आप यहाँ पे ये व्याकरण जो है दिए गए हैं, व्याकरण वाले प्रश्न, यहाँ से प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे संज्ञा के भेद हैं तो ये जितने भेद हैं संज्ञा के उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आपने संज्ञा पढ़ा ही होगा हिंदी व्याकरण में, तो वहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी ये मुहावरे हैं, आप चाहें तो इन्हें भी नोट कर सकते हैं। जैसे है पानी पानी होना, काम चांदी होना, हंसते हंसते लोटपोट होना, हिम्मत हारना, भौचक रह जाना। अक्सर देखा गया है, जैसे भी आपने केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा, कि जो व्याकरण वाले प्रश्न थे उसमें जो 2-4 प्रश्न ऐसे तो वो सेम टू सेम उठाकर बुक से ऐसे ही ले लिए गए थे ग्रामर वाले। तो आप इन्हें भी ज़रूर तैयार कर लें। जैसे ये मुहावरे हो गए, अगले पाठ में आपको कुछ और देखने के लिए मिल सकता है, तो इसको आप नोट करते चलें। आइए देखते हैं अगला पाठ, पाठ संख्या 3। ये एक कविता है जिसके रचनाकार हैं आरसी प्रसाद सिंह। कविता का शीर्षक है चिड़िया। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस सुख आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकितवर गाकर फिर उड़ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कविता से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीपल की डाली पर चिड़िया जो है वो क्या संदेश सुनाती है। जैसे तो हम यहाँ पे उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, तो हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में, इस प्रकार से जो है प्रश्न आपसे यहाँ से बनेंगे। और मोस्टली आपको क्वेश्चन ऐसे देखने मिलेंगे जिसमें कथन दिए रहेंगे 4 और उसके बाद फिर 4 विकल्प भी दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। आइए देखते हैं अगला पाठ।
पाठ का नाम है आपका हॉकी का जादूगर और जिसके लेखक हैं मेजर ध्यानचंद। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यही सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। ये देखिए, जो सन 1933 दिया गया है इसे आप नोट कर लें। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ये कथन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें कि किस चैप्टर से दिया गया है और किस लेखक का है। ये जो कथन दिया गया यहाँ पे आपका, सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। ये भी आप नोट कर लें, इस लाइन को भी। इस चैप्टर का जो भी आप टाइटल लिखेंगे, जैसे हॉकी का जादूगर है, तो उसके अंदर जो मुख्य पॉइंट लिखेंगे उसमें आप इसे नोट कर लें कि सफलता के सबसे बड़े मंत्र किन्हें बताया गया है, तो लगन, साधना और खेल भावना को। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। इसे भी आप नोट कर लें। और ऊपर जो मेजर ध्यानचंद का जन्म तिथि दी गई थी, आप उसे भी नोट कर लें। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और आप इस लाइन को भी नोट कर लें कि बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। अगला पाठ देखते हैं। इसका नाम है हार की जीत, जो कि कहानी विधा की रचना है और जिसके कहानीकार हैं सुदर्शन। माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह, क्या हाल है? आपकी दया है, खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा।
खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़ग सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़ग सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़ग सिंह बोला। बाबा और डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूला न समाया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते। प्रतिक्षण उन्हें खड़ग सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है। आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल के पड़ी। वह अपाहिज खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा न दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, बाबा ने कहा। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का। बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उससे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्होंने उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया।
अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी हार की जीत, जो आपने पहले भी हो सकता है पढ़ी होगी। यहाँ से आपसे जो है बाबा भारती का व्यक्तित्व है, उनकी विशेषताओं से संबंधित आपसे कथन देकर प्रश्न पूछे जाएंगे, या कथन और तर्क दोनों दिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पाठ। यह है पाठ संख्या 6, जो कि एक कविता है, तुम कल्पना करो। फ्रेंड्स, इस पाठ्य पुस्तक में किसले भाग 1 में कुल 20 पाठ हैं, जिसमें से हम 10 पाठ को आज के इस वीडियो में देखेंगे और बाकी 10 पाठ को अगले वीडियो में देखेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो इन पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं इस कविता को, जिसका शीर्षक है तुम कल्पना करो। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, हैं दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो, किशोर कामना करो, तुम कामना करो। जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गईं, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गईं, आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गईं। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। आकाश है स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला है। जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो है पॉइंट्स में नोट कर लें कि योजना करने के लिए, किसके लिए योजना करने के लिए कहा गया है। और इसमें था याचना, तो याचना करने के लिए क्यों कहा गया है, किसके लिए कहा गया है। कामना करने के लिए और कल्पना करने के लिए क्यों कहा गया है और किसके लिए कहा गया है, आप यहाँ से देखकर इसे नोट कर लें। और ये कविता जो है आपकी, तुम कल्पना करो, यह है गोपाल सिंह नेपाली की। शब्द अर्थ इसमें से कुछ है। रवानिया मतलब होता है बहाव, मेखला मतलब होता है करधनी या कमरबंद, बाकी तो सभी सरल ही हैं। आप इसे देख लें एक बार। आइए देखते हैं अगला पाठ। यह है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया पिता का पत्र पुत्र के नाम, प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। ये तिथि भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लिख लें। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने। अब ये देख लें कि पत्र कब कब लिखा जाता था, तो प्रति मास यानी हर एक महीने में। प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे, मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेवारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें कि गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है, केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे होगे। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह से और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। उपनिषदों की एक टीका में लिखा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेवारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। ये लाइन जो आप पढ़ रहे हैं आप,
कि उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। कब? 12 वर्ष की उम्र के बाद। इसे आप नोट कर लें। और यह वे भार समझकर नहीं करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये कौन सी 3 बातें हैं, इन्हें आप भी नोट कर लीजिएगा। इसको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुझे अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास गिराने, घास निराने और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। कौन से दोनों विषय की बात हुई थी? तो गणित और संस्कृत की। फ्रेंड्स, जब ये सारे चैप्टर्स जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो इन पे जो बेस्ड आपके MCQs होंगे वो भी मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगी। तो इसलिए आप इन पाठ को जो है ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को ध्यान से सुनें। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। किस भाषा की रचनाओं का कविताओं का संग्रह तैयार करने के लिए बोला गया? तो हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यही सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचारपूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते हो। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। और यहाँ पे जो ये लिखा गया है, श्री मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स नेटाल। ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई उन्हें आप ज़रूर नोट कर लें। और वीडियो देखते टाइम अपने पास जो एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखा करें, ताकि ऐसे आप वीडियो देखते देखते ही आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। आइए अगला पाठ देखते हैं, पाठ संख्या 8। इस पाठ का नाम है मंत्र। ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी पढ़ी हो, तो आपके लिए और अच्छा होगा, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं कहानी। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि कहार डोली लाते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से अंदर झाँका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है। 6 पहले ही बीमारी से मर गए, हम रो रो कर ही मर जाएंगे। डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे से चिक उठाई और वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़ चले। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई और नहीं है।
डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई, जहाँ से निराश होकर वह फिर किसी डॉक्टर के पास न गया। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छिन गया। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसका नाम था कैलाश। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था। उसकी एक खास मित्र भी थी, मृणालिनी। कैलाश और मृणालिनी आपस में प्रेम करते थे। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसको मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी। कैलाश हर बार टाल जाता। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली। कैलाश, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता। घर मेहमानों से भरा हुआ है। देखो, कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं है। सांप भीड़ देखकर चौंक जाएंगे। मृणालिनी की जिद को कुछ और लोगों ने भी हवा दी। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात मानते हैं। उसने सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू किया। मृणालिनी घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग्य किया, अजी दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। इसका काटा तुरंत मर जाता है। इसके कांटे की दवा नहीं, कोई मंत्र नहीं। इसके दांत दिखा दूं? इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया। सांप ने कैलाश के हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि आज यह मुझे मार डालना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों को दांत दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। सांप क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन ढीली पड़ते ही उसने फन उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग निकला। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक जड़ी पीस कर लगाई। मित्रों में हलचल मच गई। डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने को कहा, लेकिन कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर नीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा भी न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखा चलने लगे। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। घर के सभी लोग रोने लगे। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जिंदगी थी। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया। तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मरे। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था। मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे। मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह तक बात नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। तो नहीं जाओगे? हमने जो सुना था उसे कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया। तुम जाओ। आज चैन की नींद सोऊंगा। एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को। सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन जोड़ा था ना। अब क्या करोगे?
आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चीलम पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो भी मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूला थोड़े ही हूँ, मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नज़र देखा भी न था। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह बैठा रह गया। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़कर न गया हो। कैसा भी मौसम हो, लेन देन का विचार कभी मन में आया ही नहीं। बुढ़िया सो चुकी थी, बूढ़े का मन भारी हो रहा था, उसे चैन नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चीज़ खो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जब भी आपने इतने सारे तर्क दिए तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि बूढ़े ने डॉक्टर साहब के यहाँ न जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, और उसमें कुछ आपको तर्क दिए रहेंगे 4-5, और बताना होगा कि इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया जाग पड़ी, उसने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर लगा हुआ है। चड्ढा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ? पागल नहीं हूँ कि जो मेरे लिए काटे हुए उसके लिए फूल बोता फिरूँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे कि बुढ़िया को खबर भी न लगे। बाहर निकल आया, भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जा रहा था। उसके मन में कई बार आया कि न जाए, रुक जाए, लेकिन अंतर्मन उसे आगे ठेल रहा था। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। इतने में उसे चड्ढा साहब का घर दिखाई दिया। रात के 2 बज चुके थे, मेहमान विदा हो चुके थे, सभी रो रो कर थक चुके थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब बाहर आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बूढ़े ने कहा, भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था सो हो गया। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर को आशा तो नहीं थी। वे भगत को अंदर ले गए। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी, फिर मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। लोगों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितने मंत्र भगत ने फूंके। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली, अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। यह देख भगत वहां से निकलकर घर की तरफ लपका। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले घर पहुंच जाए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी हकदार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रेमचंद की कहानी मंत्र। आइए देखते हैं कि अगला पाठ कौन सा है। यह है पाठ संख्या 9, जिसका नाम है बाल लीला, और उसके बाद फिर है पाठ संख्या 10। इन 10 पाठ को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी के जो 10 पाठ बचेंगे इस पाठ्य पुस्तक के किसले भाग 1 के, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये आपने जो ये पंक्तियां हैं, ये पद हैं, ये आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में या किसी परीक्षा की तैयारी करते समय। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुवन मोहि पठायो, 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो, जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानि परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब्य से जसोदा, लय उरकंठ लगायो। यहाँ पर ये बताया जाएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि कृष्ण ने जो है मटकी न फोड़ने के लिए
कौन कौन सी बातें बताई। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वो सुबह ही निकल जाते हैं, यहाँ पे लिखा है भोर भयो गयन के पीछे, गायों के पीछे, और शाम को वापस घर आते हैं। 4 पहर जो है वो वंशीवट में वहाँ पे घूमते हैं, भटकते मतलब घूमते हैं, गैयों को चराते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि मैं बालक हूँ, मेरे जो बाहें हैं, मेरे जो हाथ बहुत छोटे हैं, वो छीके तक कैसे जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे, और जो ग्वाल बाल हैं वो सब मुझसे बैर करते हैं, और ये जो माखन है ये अचानक ही मेरे मुख से लग गया है, मुझे नहीं पता ये कैसे लग गया है। तो इस प्रकार से आपको कथन दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। आइए छोटे से कुछ इस पाठ के बहुत ही छोटे से पद थे। आइए देखते हैं पाठ संख्या 10। यह पाठ संख्या 10 भीष्म की प्रतिज्ञा, जो कि वंशधर श्रीवास्तव का एक नाटक है। नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? ये एक प्रकार की एकांकी है। शांतनु जो हस्तिनापुर के सम्राट हैं, भीष्म जो कि हस्तिनापुर के युवराज हैं, दासराज जो निषादों के राजा हैं, सत्यवती ये दासराज की पुत्री है, सैनिक हैं, द्वारपाल हैं, देवगढ़ हैं और सत्यवती की सखियां हैं। पहला दृश्य है, स्थान है यमुना के निकटवर्ती प्रांत में निषादों के राजा दासराज का निवास स्थान। आप दृश्य के हिसाब से जो स्थान दिए गए हैं उन्हें जरूर नोट कर लें। दासराज भरत कुल में श्रेष्ठ हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु का स्वागत है, जिनका स्वागत करने में देवराज इंद्र भी अपने को समेट नहीं पाते। उनका स्वागत निषादों का यह छोटा सा सामंत किस साहस से करे। फिर भी इस झोपड़ी में आपका स्वागत है महाराज। शांतनु आप मेरे मित्र हैं दासराज, आप देश की अत्यंत प्राचीन जाति के राजा हैं। आपके पूर्वज निषाद राज गुह को भगवान रामचंद्र का सखा होने का गौरव प्राप्त था। मैं इस संबंध को, इस स्नेह सूत्र को और भी दृढ़ बनाने के विचार से यहाँ आया हूँ। दासराज यह मेरा सौभाग्य होगा राजन, आप आज्ञा दें। शांतनु आपकी परम सुंदरी कन्या योजना गंधा सत्यवती को मैं हस्तिनापुर की राज रानी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें सत्यवती के लिए कौन सा विशेषण उपयोग किया गया, तो वह योजना गंधा। यह मेरा परम सौभाग्य होगा महाराज, परंतु हस्तिनापुर का राज रानी पद का बोझ यह निषाद कन्या कैसे उठा सकेगी। शांतनु आपकी कन्या नारी रत्न है दासराज, वह संसार के बड़े से बड़े सम्राट की राज रानी होने की योग्य है। अपनी सुंदरता से उर्वशी और मेनका को लजाती हुई वह इंद्रपुरी की भी शोभा बढ़ा सकती है। फिर इस विवाह से 2 जातियों का हृदय भी जुड़ेगा। निषाद हमारे मित्र बनकर हस्तिनापुर के राज्य की शक्ति बढ़ाएंगे, आप संकोच न करें। दासराज संकोच नहीं महाराज, मेरी बेटी हस्तिनापुर की राज रानी बनेगी, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा। भरत कुल से संबंध होने से मेरा गौरव बढ़ेगा ही, परंतु शांतनु परंतु क्या निषाद राज, परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरी कन्या की संतान हस्तिनापुर के युवराज की सामत बने। वीरों में श्रेष्ठ, अस्त्र विद्या में पारंगत युवराज देवव्रत के रहते हुए दूसरा और रास्ता ही क्या है। शांतनु साफ कहिए आप क्या चाहते हैं दासराज, मैं समझा नहीं। दासराज मैं चाहता हूँ राजन कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे, नहीं तो इस विवाह का केवल एक अर्थ होगा, या तो सत्यवती की संतान के लिए दास्ता अथवा बलवान के साथ शत्रुता। आप यह क्या कह रहे हैं निषाद राज, आप जानते हैं वीरों में श्रेष्ठ देवव्रत सर्वथा योग्य और सुशील हैं, प्रजा उन्हें प्यार करती है, राजगद्दी पर उनका अधिकार है, मैं जरा अधिकार से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। दासराज तो मुझे क्षमा करें महाराज, मैं सत्यवती को हस्तिनापुर के भावी महाराज की सेवा हेतु दासों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। यह आपकी महानता है कि आपने निषादों से मित्रता और प्रेम का नाता जोड़ना चाहा है, परंतु देवव्रत या उनकी संतान भी इतनी ही उदार होगी, इसका विश्वास मैं कैसे करूं। शांतनु आप ठीक कह रहे हैं निषाद राज, लेकिन आपका कहना मानने का अर्थ है युवराज देवव्रत के साथ अन्याय। मैं अपने देवता तुल्य पुत्र के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। शांतनु उदास मन उठकर चले जाते हैं। निषाद राज उन्हें आदरपूर्वक विदा करने के लिए बाहर तक जाते हैं, जहां महाराज शांतनु का रथ खड़ा है। पर्दा गिर जाता है और फिर दूसरे दृश्य का स्थान है दासराज का घर। दासराज की पुरी में एक बार फिर हलचल है। आज पुरी में हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत पधारे हैं, उनके साथ कुछ सामंत और नौकर चाकर भी हैं। दासराज सबको बैठने का संकेत करते हुए, आइए युवराज, जिसके वाड़ों की बौछार से गंगा की धारा रुक गई थी, जिसकी वीर भुजाओं की छाया में हस्तिनापुर राज्य की प्रजा सुख की नींद सोती है, जिनसे मित्रता करने के लिए देव गंधर्व यक्ष सब लालायित रहते हैं, ऐसे वीर शिरोमणि देवव्रत का निषादपुरी में स्वागत है। कहिए क्या आज्ञा है। देवव्रत निषाद राज मैं आज्ञा देने नहीं आया हूँ, आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मैं माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ। पिताजी जब से यहाँ से गए हैं उदास हैं, वे आज राज दरबार में भी नहीं आए। मैं पिताजी का दुख नहीं देख सकता, बताइए क्या बात है। दासराज तो महाराज ने आपसे कुछ बताया नहीं,
मैंने तो उनसे अपनी बात साफ साफ कह दी थी। देवव्रत: नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बताया। दासराज: ठीक है, वह आपका दिल दुखाना नहीं चाहते होंगे। मेरी शर्त भी तो असंभव है। मैं जानता हूँ उसे मानना आपके साथ अन्याय करना होगा। देवव्रत: बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। आप निसंकोच कहें। मैंने महाराज से कहा था कि मैं सत्यवती का विवाह तभी करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। देवव्रत: मुझे यह शर्त मंजूर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। सत्यवती का पुत्र मेरा भाई ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। मैं उसकी वैसे ही सेवा करूंगा जैसे आज हस्तिनापुर के सम्राट की कर रहा हूँ। दासराज: धन्य है राजकुमार, आप निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु आपकी प्रतिज्ञा का पालन क्या आपकी संतान भी करेगी? ऐसा न हो कि यह विवाह झगड़े की जड़ बन जाए, और यह बहुत बुरा होगा, क्योंकि तब वह दो जातियों का झगड़ा बन जाएगा। देवव्रत: मैं आपकी बात मानता हूँ, पर मैं दो जातियों और दो कुलों का मेल मिलाप चाहता हूँ। इसमें देश का भला है। आज मुझे एक साथ दो पुण्य कार्य करने का अवसर मिल रहा है, पिताजी को सुखी बनाने का और दो कुलों को जोड़ने का। देखिए, आप इसे भी नोट कर लें। उन्हें कौन से दो पुण्य कार्य करने का अवसर मिला था देवव्रत को? एक अपने पिताजी को सुखी बनाने का, और दूसरा दो कुलों को जोड़ने का। मैं बड़े से बड़ा त्याग करके भी इस पवित्र कर्तव्य का पालन करूंगा। निषाद राज: मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। दाहिना हाथ ऊपर उठाकर। आकाश के सूर्य, चंद्र, अंतरिक्ष के देवता, सब चीज़ों को धारण करने वाली पृथ्वी, संसार की प्रत्येक वस्तु में रहने वाली अग्नि, दसों दिशाओं के दिक्पालों, आप सब कान खोलकर सुन लें और साक्षी रहें। देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज अवाक रह जाते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होती है और ध्वनि आती है, भीष्म भीष्म देवव्रत, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला न अब तक पैदा हुआ है न होगा। आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। दासराज प्रसन्न होकर: मुझे अब कुछ नहीं कहना है युवराज, मुझे महाराज शांतनु की आज्ञा शिरोधार्य है। भीष्म: ठीक है, तो बुलाइए माता जी को, बाहर रथ तैयार है, मैं उन्हें साथ ही ले जाऊंगा। सखियों से घिरी सत्यवती घर से निकलती है। भीष्म सत्यवती का पैर छूते हैं और पर्दा गिर जाता है। और ये आपका पाठ भी यहीं पे समाप्त होता है। और इस नाटक या ऊपर एकांकी भी लिखा हुआ है। इस एकांकी के जो रचनाकार हैं वो है बंशीधर श्रीवास्तव। और जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो आप अभी नोट्स कर लें। फ्रेंड्स, लगभग जो है आपने 1 घंटे में 10 पाठों का अध्ययन किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो दूसरी वीडियो की वो भी 40 से 50 मिनट के बीच की ही होगी। तो 2 घंटे का समय देकर आप एक क्लास की बुक को अपनी आराम से ख़त्म कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हम बाकी एससीईआरटी जो भी क्लासेस की बुक है उन्हें भी हम अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।